जब कोर्ट के सामने एविडेंस आता है तो सिर्फ एविडेंस देखना काफ़ी नहीं होता। असली काम होता है उस एविडेंस को समझना, वे करना और डिसाइड करना कि क्या सच में वो केस प्रूव होता है या नहीं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मीनिंग, falses in UNO principle, standard of proof, tools of appreciation, and important judicial principles. Meaning of appreciation of evidence. Judicial process of evaluating evidence. Judge decides whether a fact is proved or not mechanical but logical and practical analysis. एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब है जज का वो प्रोसेस जिसमें वो एविडेंस को इवेल्युएट करता है और ये डिसाइड करता है कि ये फैक्ट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड है। सिर्फ एविडेंस प्रेजेंट होना काफ़ी नहीं है, उसका क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है। एप्रिसिएशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन, weighing facts and circumstancing, finding the truth based on human conduct and probability. कोर्ट एविडेंस को दोबारा एप्रिसिएट करती है फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर के नॉर्मल कोर्स के बेसिस पर। इसलिए कोर्ट कहती है ट्रूथ इज फाउंड नॉट बाय काउंटिंग विटनेस बट बाय वेइंग एविडेंस। falses in UNO, falses in omnibus. मीनिंग false in one thing, false in everything. यह एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मतलब अगर एक विटनेस एक बात में झूठा है तो सब कुछ झूठ है, लेकिन ये प्रिंसिपल इंडियन लॉ में अप्लाई नहीं होता। नाउ व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया? बिकॉज इंडियन कोर्ट्स प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, विटनेस एग्जेजरेट ना कर सके उसको, पर पूरा स्टेटमेंट रिजेक्ट नहीं होता है। कोर्ट का काम है ग्रेन को शाफ से अलग करना, रिलायबल पार्ट एक्सेप्ट करना, अनरिलायबल पार्ट रिजेक्ट करना। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ केस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बताता है कि कोर्ट को कितनी सर्टेनिटी चाहिए किसी फैक्ट को प्रूव मानने के लिए। स्टैंडर्ड 1, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल पर्सन के माइंड में कोई लॉजिकल डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो बेनिफिट एक्यूज को मिलेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कन्विक्शन तभी होगा जब सर्कमस्टेंसेस की चेन कंप्लीट हो, एक्यूज्ड के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ना हो। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, it lower standard, more probable than not, used in civil cases. Civil cases में proof का standard कम होता है preponderance of probabilities में। कोर्ट देखती है कौन सा वर्जन ज़्यादा probable लगता है। burden of proof, civil cases में पहले burden of plaintiff पर होता है, जैसे कि prima facie केस बनता है, burden opposite party पर shift हो जाता है। Tools of appreciation of evidence. They are direct evidence, circumstantial evidence, demeanor of witnesses, corroboration, dying declaration, expert opinion. Courts इन टूल के थ्रू एविडेंस को अप्रिशिएट करती है। Demeanor and credibility. Conduct in court, consistency, bias और hostility. विटनेस का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, कंसिस्टेंसी, ये सब क्रेडिबिलिटी डिसाइड करते हैं। रिलेटिव या हॉस्टाइल विटनेस होना ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होता है। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ जज यूज पर्सनल नॉलेज? जज अपनी पर्सनल नॉलेज एविडेंस की जगह यूज नहीं कर सकता है। एविडेंस रिकॉर्ड पर होना चाहिए, वरना नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है।